इंस्पेक्टर भीम सिंह पटेल को पुलिस विभाग की सेवा करते लंबा समय बीत चुका था, लेकिन 20 फरवरी 2022 को उनके साथ ये पहली बार हुआ था कि नए थाने का चार्ज संभालते ही उन्हें हत्या जैसी गंभीर वारदात से दो चार होना पड़ा। हुआ ये कि जिस दिन इंस्पेक्टर भीम सिंह पटेल ने उज्जैन जिले के तराने थाने का चार्ज संभाला ही था कि इलाके के गांव कनादी निवासी जितेंद्र सिंह ने खुद थाने आकर उन्हें ये बताया कि कल रात से लापता हुई उसकी 27 वर्षीय पत्नी भगवंता बाई की लाश आज सुबह गांव के बाहर पड़ी मिली है। उसने टीआई पटेल को ये भी बताया कि भगवंता बाई का सिर बुरी तरह कुचला गया है। इससे लगता है कि किसी ने उसकी क्रूरता से हत्या की है। थाने की जिम्मेदारी मिलते ही सामने आई इस गंभीर वारदात की सूचना उन्होंने तत्काल एसडीपीओ राजाराम और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को देकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। गांव में भगवंता बाई के घर के पिछवाड़े कुछ ही दूरी पर उसका सिर कुचला शव पड़ा था। शव के पास ही भारी वजन वाले कहीं खून से सने पत्थर पड़े थे। इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि हत्यारे गिनती में 2 से भी ज्यादा रहे होंगे। इसी बीच एसपी सत्येंद्र शुक्ला के निर्देश पर एएसपी आकाश भूरिया के अलावा एसएफएल की टीम के साथ डॉग स्क्वाड ने भी गांव में पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। इस बीच प्रारंभिक पूछताछ में मृतका भगवंता बाई के पति जितेंद्र ने बताया कि वह रोज की तरह कल मसौदा कोल्ड स्टोरेज में हमाली का काम खत्म कर रात के लगभग 12 बजे घर लौटा तो पत्नी भगवंता बाई की गैर मौजूदगी में बच्चों को रोता पाया। पूछने पर उन्होंने मां के काफी देर से घर पर न होने की बात बताई। उसने रात में ही अपने एक भाई को लेकर उसे तलाश किया, जिसमें पूरी रात खोजने के बाद उसका शव घर के पीछे जंगल में पड़ा मिला। प्रारंभिक पूछताछ में ये साफ हो जाने पर कि भगवंता बाई खुद ही बच्चों से थोड़ी देर में वापस आने को कहकर घर से निकली थी। इससे टीआई को मामले में पहला शक अवैध संबंध को लेकर था। उनका सोचना था कि मृतका अपने किसी प्रेमी से मिलने एकांत में गई होगी, जहां दोनों के बीच बातचीत बिगड़ने पर भगवंता बाई की हत्या कर दी गई। खोजी कुत्ता भी घटनास्थल को सूंघने के बाद गांव में रहने वाले पाटीदार समाज के एक संपन्न किसान के घर में घुस गया। इसका पाटीदार समाज के लोगों ने विरोध किया और वे सड़क पर उतर आए। इसके बाद गांव में भीम आर्मी के झंडे तले भी कुछ लोग जमा हो गए, जिन्होंने घटना के विरोध में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आगरा मुंबई मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसे संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच टीआई पटेल हत्या के इस मामले में अपने दिमागी घोड़े दौड़ाते रहे। उन्होंने मृतका भगवंता बाई के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा ली और भगवंता बाई की कुंडली खंगालने के लिए मुखबिरों को भी लगा दिया। भगवंता बाई के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स हाथ में आते ही थाना प्रभारी के सामने हत्या की कहानी लगभग साफ हो गई। दरअसल उस रोज भगवंता बाई के मोबाइल पर गांव के एक संपन्न किसान पाटीदार ने कई बार फोन किया था। शाम को सूरज डूबने के 1 घंटे बाद में किशन ने भगवंता बाई को 22 बार फोन लगाया था। इसके अलावा कॉल डिटेल से ये भी साफ हो गया कि भगवंता बाई और किशन पाटीदार के बीच में रोज दिन में कहीं कहीं बार लंबी लंबी बातें होती थी। इतना ही नहीं, आधी रात में भी कभी किशन भगवंता बाई को फोन करता था तो कभी भगवंता बाई किशन को। जवान और बेहद ही खूबसूरत भगवंता बाई किशन के खेत पर पिछले कई सालों से मजदूरी करती थी। ऐसे में मालिक अपनी जवान और सुंदर महिला मजदूर को आधी रात में किस लिए फोन करता है, ये समझना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था। इसीलिए थाना प्रभारी ने किशन पाटीदार की मोबाइल की भी कॉल डिटेल निकलवाने के साथ ही उसे पूछताछ के लिए बुला लिया।
किशन के मोबाइल की कॉल डिटेल से एक नई बात ये सामने आ गई कि किशन केवल भगवंता बाई को ही आधी रात में फोन नहीं करता था, बल्कि भगवंता बाई की देवरानी मधु के साथ भी उसकी देर रात लंबी बातें होती थी। मधु अपनी जेठानी भगवंता बाई से उम्र में छोटी मगर खूबसूरती में बड़ी थी। मधु भी भगवंता बाई की तरह किशन के खेत पर मजदूरी करती थी। इसीलिए किशन के संबंध जेठानी भगवंता बाई और देवरानी मधु दोनों से होने का शक होने पर पुलिस ने मधु के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवा ली। कॉल डिटेल से पता चला कि घटना वाली शाम को मधु ने जेठानी भगवंता बाई के अलावा किशन से भी कई बार फोन पर बात की थी। इन दोनों के अलावा उसके गुडरिया गुर्जर निवासी देवकरण फुलवरिया और शाजापुर निवासी लालू से भी फोन पर लगातार बातें हो रही थी। ये दोनों रिश्ते में मधु के बहनोई थे। वही उसी रात किशन पाटीदार देवरानी जेठानी मधु और भगवंता बाई के अलावा अपने दोस्त ईश्वर बोडाना से लगातार फोन पर बात कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रात में 8 बजे के बाद जब भगवंता बाई घर से बाहर निकली थी, तब ये पांचों फोन नंबर एक साथ ही उसी स्थान पर मौजूद थे जहां सुबह भगवंता बाई की लाश मिली थी। इसीलिए कहानी साफ होने पर जांच के संबंध में पूरी जानकारी एसडीपीओ राजाराम और एसपी सत्येंद्र शुक्ला को देकर टीआई भीम सिंह पटेल ने किशन पाटीदार से गहन पूछताछ शुरू कर दी। थोड़े सी नानुकुर के बाद पूरी कहानी साफ होने पर टीआई भीम सिंह पटेल की टीम ने 4 आरोपियों मृतका भगवंता बाई की देवरानी मधु के 2 जीजा देवकरण और लालू तथा किशन के दोस्त ईश्वर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त बाइक और मृतका का मोबाइल फोन, जिसे आरोपियों ने एक खेत में फेंक दिया था, वो भी बरामद कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद इस हत्याकांड की कहानी इस प्रकार सामने आई। पति जितेंद्र की हमाली की नौकरी से इतनी आय नहीं थी कि 2 बच्चों वाले भगवंता बाई के परिवार का पेट आराम से भर सके। इसीलिए कोई 5 साल पहले भगवंता बाई काम की तलाश में घर से बाहर निकली। भगवंता बाई की सुंदरता गांव में चर्चा का विषय पहले ही बन चुकी थी। इसीलिए भगवंता बाई को काम देने वालों की कमी नहीं थी। जल्द ही भगवंता बाई गांव के संपन्न किसान किशन पाटीदार के खेत पर काम करने लगी। किशन ने भी भगवंता बाई की सुंदरता के चर्चे सुने थे, इसीलिए उसे खेत पर काम देने के अलावा भी वह उसका विशेष ध्यान रखने लगा। भगवंता बाई मर्दों की फितरत से तब से जानती थी जब वह 15-16 साल की थी। इसीलिए अपने मालिक किशन पाटीदार के मन में क्या चल रहा है ये समझने में उसे देर नहीं लगी। किशन भी जानता था कि गर्म खाने से हाथ और जीभ दोनों जल सकते हैं। इसीलिए उसने भगवंता बाई को हासिल करने में जल्दबाजी दिखाने के बजाय गंभीरता से काम लिया। इस कड़ी में पहले तो उसने भगवंता बाई का वेतन बढ़ाया, फिर वेतन के अलावा भी उसकी मदद करने के दौरान उसके रूप की तारीफ करने लगा। ऐसा करते हुए जब उसने देखा कि भगवंता बाई अब काम पर पहले की अपेक्षा ज्यादा सज धज कर आने लगी है, तो एक रोज पैसा देते समय उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। भगवंता बाई पहले ही किशन की मेहरबानियां देखकर उसके सामने समर्पण का मन बना चुकी थी। इसीलिए किशन की हरकत का विरोध करने के बजाय उसने खुद अपने शरीर का सारा वजन उसके ऊपर लाद दिया। संयोग से उस समय खेत पर दूर दूर तक कोई नहीं था। इसीलिए भगवंता बाई किशन के कहने पर चुपचाप खेत पर बनी टपरी में चली गई, जहां पीछे से आए किशन की इच्छा पूरी कर भगवंता बाई ने उसके सारे एहसान पहली मुलाकात में ही चुका दिए। दिलफे किशन पाटीदार की तो मानो लॉटरी लग गई थी। जिस भगवंता बाई को पूरा गांव हसरत भरी नजरों से देखता था, वह अपना सब कुछ किशन पर लुटाने लगी थी। भगवंता बाई के पास रूप की दौलत थी,
तो वह उसे किशन पर लुटा रही थी, जबकि किशन की जेब की दौलत थी तो वह इसे भगवंता बाई पर लुटाने लगा। जल्द ही भगवंता बाई का रहन सहन चमक धमक से भर गया था। भगवंता बाई संयुक्त परिवार में रहती थी। उसका बदला रूप देखकर देवरानी मधु का माथा ठनका। वह जानती थी कि जेठ की तो इतनी कमाई है नहीं जो भगवंता बाई आए दिन नई साड़ी पहनकर इठलाती हुई कान में नया मोबाइल फोन लगाए घूमती रहे। वह जल्द ही समझ गई कि उसकी जेठानी ये पैसा कहां से ला रही है। भगवंता बाई सुंदर थी तो मधु भी कुछ कम नहीं थी। फिर मधु तो भगवंता बाई की तुलना में ज्यादा जवान थी, इसीलिए उसने भी किशन के खेत पर नौकरी करने का फैसला कर लिया। एक रोज किशन के पास जाकर उसने किशन से काम की फरियाद की। जवान औरतों को नौकरी के लिए किशन कभी भी मना नहीं करता था, इसीलिए मधु को देखते ही उसने उसे दूसरे दिन से ही काम पर आने को कह दिया। भगवंता बाई मधु को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए जब ये बात भगवंता बाई को पता चली तो उसने किशन से मधु को नौकरी पर न रखने के लिए कहा। लेकिन किशन ने कुछ दिन बाद उसे काम से निकाल देने की कहकर बात को टाल दिया। मधु भी किशन के खेत पर काम करने जाने लगी। उसका मकसद तो कुछ और ही था, इसीलिए वह भगवंता बाई और किशन पर नजर भी रखती थी। जब एक रोज किशन भगवंता बाई को लेकर खेत में बनी टपरी में घुसा तो पीछे से जाकर मधु ने जेठानी को किशन के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। ये बात मधु घर में न कह दे, इसीलिए भगवंता बाई के कहने पर किशन ने जेब से 2000 रुपए निकालकर मधु को दे दिए। उस दिन पैसे लेकर मधु चुपचाप मुस्कुराते हुए चली गई। तो दूसरे दिन किशन ने मधु को अकेले में टपरी में बुलाया। उसके साथ भी उसने संबंध बनाए। अब किशन एक दिन मधु के साथ तो दूसरे दिन उसकी जेठानी भगवंता बाई के साथ खेत पर दोपहर बिताने लगा। इसके बाद भगवंता बाई और मधु दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ने लगी थी। दरअसल भगवंता बाई को लगता था कि मधु के कारण किशन अब उसके ऊपर कम पैसा खर्च करने लगा है। दूसरी तरफ मधु को लगता था कि अगर भगवंता बाई न होती तो किशन पूरा पैसा उसे अकेले को देता। इसीलिए किशन को एक दूसरे से अधिक खुश करने की भगवंता बाई और मधु में होड़ रहने लगी। इसके लिए भगवंता बाई ने तो मोबाइल पर देख देख कर प्यार करने के विदेशी तरीके तक सीख लिए थे। लेकिन भगवंता बाई की उम्र बढ़ रही थी, जबकि मधु अधिक जवान थी। दूसरा, भगवंता बाई के साथ कई सालों से संबंध में रहने के कारण किशन का उससे मन भी भरने लगा था। प्रेमी किशन के मन की बात मधु समझ चुकी थी, इसीलिए प्रेमी पर पूरा अधिकार जमाने के लिए उसने भगवंता बाई को उससे दूर करने के लिए कई प्रयास किए। मगर भगवंता बाई भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किशन को नहीं खोना चाहती थी। जब कोई रास्ता समझ नहीं आया तो मधु ने किशन को भगवंता बाई की हत्या करने के लिए राजी कर लिया। फिर योजना बनाकर 19 फरवरी 2022 के दिन अपने बहनोई देवकरण और लालू को गांव बुला लिया। वहीं दूसरी तरफ किशन भी अपने दोस्त ईश्वर को लेकर पहले से तय सुनसान इलाके में जाकर बैठ गया, जहां योजना के अनुसार मधु धोखे में रखकर भगवंता बाई को लेकर आने वाली थी। उस रोज गांव में तेजाजी महाराज का एक कार्यक्रम होने के चलते गांव के सभी लोग उसमें व्यस्त थे, जिसका फायदा उठाकर मधु ने रात के लगभग 9 बजे अपना पेट खराब होने की बात कहकर भगवंता बाई से घर के पीछे झाड़ियों में साथ चलने को कहा। गांव के ऐसे औरतों के लिए जिनके घरों में शौचालय नहीं है, पेट खराब होना भी बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए रात के समय में ऐसे मौकों पर सभी महिलाएं एक दूसरे की मदद करने गांव के बाहर साथ चली जाती है। मधु की योजना से बेखबर भगवंता बाई भी उसके साथ हो गई। मधु काफी शातिर थी। वह जानबूझकर भगवंता बाई को लेकर ऐसे स्थान पर जा बैठी
जहां पास ही एक किसान ने भारी पत्थरों से अपने खेत की मेड़ बना रखी थी। मधु का पेट सचमुच खराब तो नहीं था, इसीलिए वह कुछ ही पल में पानी फेंक कर उठ गई और बिजली की फुर्ती से उसने मेड़ से एक भारी पत्थर उठाकर पास में कुछ ही दूरी पर बैठी अपनी जेठानी भगवंता बाई के सिर पर दे मारा। इसके बाद उसने प्रेमी किशन के साथ बैठकर शराब पी रहे अपने दोनों बहनों लालू और देवकरण को आवाज दे दी। मधु की आवाज पर किशन पाटीदार अपने साथ लालू, देवकरण और दोस्त ईश्वर को लेकर वहां पहुंच गया, जिसके बाद पांचों ने मिलकर भगवंता बाई के सिर पर पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर डाली। भगवंता बाई की मौत होने की तसल्ली होने के बाद देवकरण, लालू और ईश्वर वहां से चले गए, जबकि किशन अय्याशी करने के लिए मधु को लेकर पास के खेत में चला गया। यहाँ दोनों ने अय्याशी करने के बाद खड़े फसल में भगवंता बाई का मोबाइल फेंक कर अपने अपने घर चले गए। आरोपियों का सोचना था कि पूरे गांव वालों के धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते वह कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में ही मामले का खुलासा कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।